हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। और आज का जो वीडियो है, यानी कि ये जो वीडियो है, इसमें हम बात करने वाले हैं CCMN 2023 की जो काउंसलिंग होगी उसमें स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ऑप्शन क्या होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कल मैंने आपको इसके ऊपर एक वीडियो किया था जब मैंने बताया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जो सभी को फुलफिल करना है। उसके बाद मैंने आपको ये बोला था कि स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा जो कि कई इंस्टीट्यूशंस में रिक्वायर्ड होगा, मतलब कि सब्जेक्ट्स का कुछ कॉम्बिनेशन होगा। आप कहीं पर MSc फिजिक्स लगा रहे होंगे, कहीं पर आप MSc मैथमेटिक्स लगा रहे होंगे, तो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने अपना एक क्राइटेरिया लगाया होगा कि आपका BSc या जो ग्रेजुएशन है वो इन सब्जेक्ट्स के साथ होना चाहिए। तो वो जो क्राइटेरिया होगा उसको हम नाम बोलेंगे स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने ये क्राइटेरिया लगाया हुआ है। कुछ एक इंस्टीट्यूट्स का एग्जांपल लेके हम ये समझेंगे ताकि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे, जब ये फॉर्म निकलेंगे, तो आप ये स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वापस से चेक करेंगे और चेक करने के बाद ही अपने फॉर्म भरेंगे। होता क्या है कि स्टूडेंट्स बिना इसको देखे हुए भरते चले जाते हैं। जब उनकी सीट लॉक हो जाती है तो उन्हें पता पड़ता है कि अब उन्हें यहाँ पर एडमिशन मिल ही नहीं सकता क्योंकि वो स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, इसलिए ये वीडियोस आपके लिए बनाए जा रहे हैं। तो आपके लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपको वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखो भाई, अब जैसे कि कुछ एक इंस्टीट्यूट्स के एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं। यहां पर आपको दिख रहा होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर। तो ये जालंधर के लिए अगर आपको MSc केमिस्ट्री में अप्लाई करना है तो उसके ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्या क्या है, जैसे यहां पर एक है केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन UG लेवल। UG लेवल यानी कि आपकी ग्रेजुएशन के दौरान केमिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 6 सेमेस्टर 3 ईयर्स इन UG लेवल, मतलब 3 साल की जो आपकी ग्रेजुएशन है उसमें केमिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 60% मार्क्स और CGPA के स्केल पर 6.5, जिसकी हमने कल बात भी की थी। इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स, इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स, है ना, ईयर्स। एंड फॉर SC ST 55%, यानी कि हर सेमेस्टर के अंदर उसकी 60% हो। ऐसा नहीं हो कि एक ओवरऑल मिला के उसकी 60% हो गई, नहीं, हर ईयर के अंदर उसकी जो परसेंटेज है वो 60% होनी चाहिए। ठीक, फिर इसी तरह से ये तो बात हुई केमिस्ट्री की। इसी तरह से देखो मैथमेटिक्स के लिए क्या है, मैथमेटिक्स फॉर एनी 4 सेमेस्टर और 2 ईयर्स। 3 साल की ग्रेजुएशन में या 4 साल की ग्रेजुएशन में 2 साल कम से कम मैथमेटिक्स रहा हो, 60% रहे हो, जब भी 60% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर और ईयर्स। एग्रीगेट है ये, हर ईयर में नहीं है। एग्रीगेट आपकी 60% होनी चाहिए इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर और ईयर्स। इसी तरह से यहां पर भी एग्रीगेट आपकी जो परसेंटेज है वो 60% होनी चाहिए और SC ST के लिए यहां पर होनी चाहिए 55%। इसी तरह से फिजिक्स का यहां पर दिया हुआ है। अब देखो मैथ के केस में क्या है कि 2 साल आपके पास मैथमेटिक्स कम से कम हो, जबकि केमिस्ट्री और फिजिक्स के केस में क्या है कि आपके पास तीनों साल आपके पास या तो केमिस्ट्री हो, अगर फिजिक्स से अप्लाई कर रहे हो तो तीनों साल आपके पास फिजिक्स हो। इसी तरह से अगर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का देखें तो अगर फिजिक्स में देखोगे, देखो फिजिक्स में यहां पर एक और क्राइटेरिया है कि 10+2 में आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है, 10+2 में आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए। मैथमेटिक्स फॉर एनी 2 सेमेस्टर, कम से कम 2 सेमेस्टर में या 1 साल आपके पास बैचलर के अंदर मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं किसके, फिजिक्स के। इसी तरह से आप MNIT जयपुर का अगर क्राइटेरिया देखते हो तो केमिस्ट्री में अगर आपको MSc करना है तो केमिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट फॉर एनी 4 सेमेस्टर और 2 ईयर्स। तो यहां पर क्या है, केवल और केवल 2 साल आपके पास केमिस्ट्री कम से कम हो। जैसे जालंधर के केस में 3 साल, यहां पर कम से कम 2 साल हो। 10+2 में आपके पास मैथमेटिक्स हो। यहां पर जालंधर में ये कहानी नहीं थी 10+2 वाली केमिस्ट्री में, और MNIT के केस में यहां पर 10+2 के केस में आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए। इसी तरह से मैथमेटिक्स के केस में मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स इन ऑल सेमेस्टर्स इन UG लेवल, यानी कि बैचलर जो है उसमें हर सेमेस्टर के अंदर या हर ईयर के अंदर आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए, 10+2 पर मैथमेटिक्स होना चाहिए। इसी तरह से फिजिक्स का देखो तो फिजिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स फॉर एनी 2 सेमेस्टर, है ना। यहां पर कहानी उल्टी है, यहां पर मैथ्स 3 साल होनी चाहिए, केमिस्ट्री फिजिक्स 2-2 साल, जबकि जालंधर के केस में मैथ्स 2 साल था और फिजिक्स केमिस्ट्री 3-3 साल।
समझ रहे हो ना। तो इस तरह से ये स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चेक करना है। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के लगाए हुए हैं, तो सभी इंस्टीट्यूट्स का तो क्या बताऊं मैं आपको। जैसे मैं एक और इंस्टीट्यूट का बता दूं आपको, लास्ट में बात कर लेते हैं क्योंकि जबरदस्ती वीडियो को लंबा करने का कोई मतलब है नहीं। जैसे संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसकी अगर हम बात करें तो यहां पर आपको फिजिक्स के लिए अगर एमएससी में अप्लाई करना है तो 10+2 में आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए, 6 सेमेस्टर या 3 ईयर आपके पास फिजिक्स होना चाहिए। इसी तरह मैथमेटिक्स में सभी सेमेस्टर्स के अंदर या सभी ईयर्स के अंदर मैथमेटिक्स हो। अप्लाइड मैथमेटिक्स आपके पास या वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 6 सेमेस्टर और 3 साल में आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह से स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जब फॉर्म निकलेगा या जब फाइट ओपन होगी तो वहां पे अलग से ही एक टैब बना होगा जिसमें लिखा होगा स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स। तो सबके लिए नहीं होता, ये कुछ इंस्टीट्यूट्स है जो ये रिक्वायरमेंट लगाते हैं। अब मान लो कि आप एमएनआईटी में फॉर्म लगा देते हो, एमएनआईटी जयपुर में, और आपने लगा दिया है किससे, मैथमेटिक्स से, जबकि आपके यूजी में आपके पास 2 साल केवल मैथमेटिक्स था, तीसरे साल नहीं था, और आपका नंबर आ गया जब एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो उस टाइम वो चेक कर लेंगे कि आपके 2 साल था, 3 साल नहीं था, तो आप बाहर हो जाओगे, यानी कि आपके हाथ में आई हुई सीट चली जाएगी। तो इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आप जब चॉइस फिलिंग करोगे इंस्टीट्यूट्स की तो उनका आप जो स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर उसका है तो वो फुलफिल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है CCMN काउंसलिंग के लिए, एंड होपफुली मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझा पाया हूं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके काम का है, या आपको लगता है आपके किसी दोस्त का, भाई का, रिश्तेदार का इससे ताल्लुक है, वो ये वीडियो उसके काम आ सकता है, तो उसको ये फॉरवर्ड कर दीजिए और प्लीज लाइक कर दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। CCMN से रिलेटेड और भी वीडियोस मैं रेगुलरली अपलोड करता रहूंगा जहां पर इस तरह की इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है मैं आप तक पहुंचाता रहूं। आपको क्या करना है, आपको लाइक का बटन ठोकना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो मिलते हैं CCMN के अगले एपिसोड में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।